आज 2 मई 2012 है। इस समय रात्रि के 10:30 बजने जा रहे हैं। अचानक अभी मैंने टीवी में चला करके देखा तो उसमें DK सिंह के अपने उद्गार थे, डॉक्टर साहब के उद्गार थे और रामकृष्ण पर चर्चा होने लगी। तो DK सिंह रघुवंशी जो हैं यानी अपने हिसाब से बड़ी अच्छी बात कही, विद्वान आदमी है। और विद्वान क्या है, वो ज्ञानी पहले है। जो हमारे डॉक्टर राव का यह कहना है कि विद्यावंत कहीं तो विद्या होना तो एक राक्षस, वो माया, विद्या माने एक माया माने राक्षस। डॉक्टर साहब का यही कहना है कि ज्ञान जो है, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो देवताओं से मिलवा देता है। ज्ञान एक अद्भुत प्रकृति की देन है, अद्भुत देन है। कबीर को मिला, तुलसी को मिला, सूर को मिला, मीरा को मिला। मीराबाई कौन डिग्री कॉलेज गई थी, कौन उन्होंने थीसिस लिखा था, कौन मीरा ने PhD की थी और भगवान को प्राप्त करके दिखा दिया। अब सोचने की बात है, यहीं पर ईश्वर के मतलब यहीं ईश्वर के दर्शन होते हैं। मौत है, मुसीबत है, बुढ़ापा है, इसको आदमी नहीं रोक पा रहा है, यहीं ईश्वर के दर्शन कर लो। इतने पर भी अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान न होने से आप गलत काम करेंगे, चोरी करेंगे, कपट करेंगे, बेईमानी करेंगे, मतलब नीयत आपकी गंदी रहेगी। तो गंदी नीयत वाले ही तो राक्षस है। डॉक्टर राव का यही तो कहना है कि विद्या अगर है, विद्वान हैं आप, तो आप राक्षस हैं। अब आप बड़े बड़े विद्वान अगर सुनेंगे तो चौंकेंगे नहीं। डॉक्टर राव ने बिल्कुल यथार्थ कहा है और अकाट्य कहा है। और ये इस धरती पर, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करता हूँ, इस धरती पर अगर कोई माई का लाल हो, किसी में दम हो, तो डॉक्टर राव के बातों का खंडन करके दिखावे। लेकिन उसके पीछे लंबी बहस चलेगी। फिर ये नहीं कि यहाँ वहाँ तोड़ मरोड़ करके अपनी बात रख के, नहीं। जैसे आज मैं टीवी देख रहा था तो बाबा रामदेव के ऊपर आक्षेप लग रहे थे कि साहब वो उन्होंने संसद के 165 सांसदों को बेईमान कहा, गलत कहा, क्या कहा, उसी में टीका टिप्पणी हो रही थी। ठीक, थोड़ी देर मैं टीवी भी ऐसे भी नहीं देखता हूँ, तो थोड़ी देर हम देखते हैं कोई चीज़ ना, तो खट से दिमाग में हमारे बात आ जाती है। क्या आ जाती है कि मैं सत्य को पकड़ लेता हूँ बस। अगर आपके हाथ में सच्चाई की, आपके ज़बान में सत्यता हो, सत्य नाम की आपके हाथ में लाठी हो, आप किसी को भी धराशायी कर सकते हैं। हाथ में सत्य हो, मन में सत्य हो, ज़बान पर सत्य हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। तो टीवी में सुना, अब वो उनको टीका टिप्पणी, सवाए टीका टिप्पणी हैं, आलोचना और क्या, उनको वो कह रहे हैं, उनको वो कह रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं, वो अपनी सफाई दे रहे हैं। अब उस वक्त इतना गुस्सा आता है कि अब वह माननीय मंत्री जी, सांसद जी, है क्या माननीय है। अरे टीवी वालों, एक बार ज़रा हमें बुला लो। अब देखो बड़ों की अगर हम ना उनको धराशायी कर दें बातों से ही, क्यों, वो कमाने की मशीन है। वो समाज और देश की सेवा के लिए नहीं निकल रहे हैं, समाज की देश की सेवा के लिए निकले हैं। हम एक ही सवाल करेंगे, उनकी बोलती बंद हो जाएगी, सीधी सी बात। लेकिन टीवी वाले हमको नहीं बुलाएंगे। वहाँ पैसे वाले लोग, मंत्री हों, नेता हों, बाबा हों, टीवी वाले उनको दिखाते हैं। हम क्या सोचते हैं कि क्या एक भी ऐसा, बड़े बड़े टीवी हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, क्या एक में भी सच्चाई नहीं है? क्या सब के सब वही एक ही लाइन के जैसे हैं कि वही बाबा रामदेव, निर्मल बाबा, मंत्री जी, संतरी जी, सांसद जी? क्या नाटक हो रहा है? क्यों? उनके पास पैसा है, पद और पैसे की पूजा करते हैं। अगर हमारा मीडिया अगर कर रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है वो। पद और क्या मीडिया हमको नहीं जानती? खूब जानती।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई ऐसा चैनल नहीं जिस पर हमारे बारे में न दिखाया गया हो। कितना दिखाया होगा? 1 मिनट, 1.5 मिनट, बस 1.5 मिनट में तो गाड़ी स्टार्ट होती। 1.5 मिनट में आप क्या दिखाएंगे? हाँ, और जानवरों को चारा देते हैं, ये बस ख़त्म। यानी ये दिखाओ हम कौन हैं, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम किसके आदेश से कर रहे हैं, कौन ऐसी शक्ति है जो हमसे काम करवा रही है, और ये भी साबित करो कि इससे बढ़ करके मानवतापूर्ण व्यवहार और क्या है, इससे बढ़ के कौन सा धर्म है, इससे बढ़ करके कौन सा मंदिर है, इससे बढ़ करके कौन सा मजहब है, इससे बढ़ के क्या है, ये भी तो दुनिया वालों को बताओ। लेकिन नहीं, वो सांसद जी, मंत्री जी, वो जनता ने चुना है। क्या है जनता ने? सब कोई जानता है, हर व्यक्ति जानता है जनता ने चुना। किसी जूते वाले को जनता चुन ले तो हम जाने हैं? किसी जूते गांठने वाले को जनता चुन के तो भेजे। तो क्या सब नाटकबाजी, पैसे के सारा खेल है। पैसा है तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले फिर आपकी कहीं आरती उतारें, पहले आपके वो आप वो लामें। हम इन बातों को देख के हमारे मन में एक सवाल उठा, कभी इस मुद्दे को उठाएंगे कि सांसद में जितना टीका टिप्पणी लोग एक दूसरे पर करते हैं, हर कोई सांसद में कोई भी जितने हैं, क्या कोई कहता कि मैं बुरा हूँ? कोई कहता है? नहीं कहता है। ठीक, सब अपने आप को अच्छा कहते हैं। ठीक, चलिए मान लिया। अब हमको इस बात का जवाब दीजिए कि नार्को टेस्ट आखिर कौन सी बला है, क्यों है? नार्को टेस्ट अगर है, एक विज्ञान की बहुत बड़ी देन है हमारे समाज में, विज्ञान से आया हुआ है। हमारे बचपन में तो न मोबाइल थी, न नार्को टेस्ट रहा, न डीएनए टेस्ट रहा, कोई टेस्टे नहीं रहा। और ये जितने हैं, कौन आजकल पेट के जांच नहीं होते हैं, सब वो क्या क्या उसके ससुराल के नाम नहीं याद आता है। अरे आजकल जो बड़ी बड़ी जांचें हो रही हैं, पेट की जांच और इसकी जांच और काहे की जांच, हाँ अल्ट्रासाउंड, अभी अल्ट्रा ये सब अब आए हैं ना। हमारी पत्नी के पेट में ट्यूमर था, डॉक्टर मल्होत्रा थी, यहाँ लेडी डॉक्टर थी, यहाँ लेडी डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की इंचार्ज रही हैं, वो आज भी जीवित हैं। और उन्होंने तो न बिना कोई मशीन थी न कुछ था, और सब कुछ बता दिया था। ऐसे भी डॉक्टर थे। तो बात कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई। तो यही मैं कह रहा था कि नार्को टेस्ट के ज़माने में ये क्यों नहीं टीका टिप्पणी, चाहे रामदेव हों, चाहे वो मंत्री जी हों, चाहे वो सांसद जी हों, किसी पार्टी को हों, अरे भैया नार्को टेस्ट को करा लो। इतनी बड़ी जांच हो, नार्को टेस्ट में करने वाले विदेश से बुलाए जाएं, चाहे जब जो भी खर्चा लगे, कोई उसमें लीपापोती नहीं होनी, यहाँ की भी डॉक्टर हो, विदेश का भी हो, ताकि कोई मिली भक्ति करके नाटक न खेल जाए। नार्को टेस्ट करा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये क्या टीवी में जब देखो वही चल रहा है, अखबार रंगे पड़े हैं। कितना टाइम वेस्ट होता है जब एक चीज़ का पता आपको बताया जा रहा है कि टार्च से जलाइए, कमरे में देख लीजिए बिल्ली है कि चूहा है या कि चोर है, चूहा है या कि चोर है, ये आप टार्च जला के देख लो कमरे में जाके। क्या नाटक हो रहा है, कमरे में खलबल हो रहा है, मार अल्ट्रासाउंड और ये साउंड और ये स्पीकर और वो माइक और वो कैमरे लगे हैं, सब दुनिया भर का नाटक हो रहा है। अरे कमरा खोल के देख लो, 4 सिपाही के लेके गनर को लेके घुस जाओ कमरे में। डकैत भी होगा तो क्या कर लेगा, एक को मारेगा ना। लेकिन यह नहीं हमारे समाज में होता है। तो डीके सिंह हैं, डॉक्टर राव अपने उद्गार व्यक्त कर रहे थे, उन्हीं की बातों को हमने सुना जब, तो हमने देखा कि देखिए वही राम, वही कृष्ण, वही हर जगह गॉड, फलाना धमाका, ये वो। हमारा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हम कहीं भीड़ में घुस गए, अब वहाँ मोहम्मदन भी हैं, हिंदू भी हैं और सिख भी हैं, सिंध समाज के लोग हैं, क्रिश्चियन भी हैं। अगर हम वहाँ राम की बात करेंगे तो क्या पूरा समूह हमारी बात को सुनेगा? वो अल्लाह खुदा वाले बिल्कुल नहीं सुनेंगे, उनके बात समझ में नहीं आएगी। तो अब हमने भीड़ में अपने भगवान का नाम लिया, राम का और कृष्ण का। ठीक, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ।
थोड़ी देर के बाद एक मुल्ला जी हैं, वो चालू हो गए। उन्होंने फिर वही अल्लाह और खुदा और मस्जिद की बात करने लगे। थोड़ी देर के बाद गुरुद्वारे की बात चल गई, थोड़ी देर के बाद गिरजा की बात होने लगी। अब वहाँ पर पूरी भीड़ सुनने को तैयार नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? उनके मजहब की बात नहीं हो रही तो हमारी बात क्यों सुनेंगे? तो हमारा कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर क्यों ना हम ऐसी बात करें कि हर आदमी के दिल दिमाग में बात वो घुस जाए, बात समझ में आ जाए। अब आप सोचेंगे कौन ऐसी बात है? जी हाँ, मैं बताने जा रहा हूँ, कान खोल के सुन लीजिए। और हमारा मोबाइल नंबर हम आपको बोल रहे हैं, नंबर हम मिलाइए, बात कीजिए, ठीक? और हिसाब से बात कीजिए, वो बेहूदगी में या हंसी मजाक में है वो जानवरपनी नहीं। क्यों? समय मनुष्य के लिए बड़ा कीमती है। हर सेकंड दुनिया का हर आदमी मौत की ओर बढ़ रहा है। दुनिया का हर आदमी, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति मौत की ओर बढ़ रहा है। ये जीवन, दुनिया एक कहानी है। थोड़े दिनों तक नाम चलता है, उसके बाद में धीरे 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 वो विलुप्त होने लगता है। और 1000 साल बीत भी गए तो उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता है। लोग बिल्कुल भुला से देते हैं उसको। तो इस नश्वर शरीर में, नश्वर संसार में काहे दुनिया भर का माथा पच्ची करते हो? हाँ, तो मैं ये कह रहा था, हम क्यों ना ऐसे मंत्र का नाम, ऐसे शब्द बोलें कि जिसमें बदलाव, तत्काल बदलाव आ जाए समाज में, तत्काल। अगर 100 आदमी है तो 5 आदमी तो पक्के हो गए उसी समय, 5 आदमी गारंटी से पक्के हो गए। लेकिन जहाँ अल्लाह, खुदा, राम, मंदिर मस्जिद की बात होगी, वहाँ सिवाय विवाद बढ़ने को, टीका टिप्पणी होने को, हल कुछ नहीं निकलने वाला। वो राम कहो, कृष्ण कहो, राम रा से रचनाकार, माँ से मारनहार, ये बड़ी बड़ी खोजें हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं। लेकिन आप उससे भी बड़ी बात क्यों नहीं करते? अब आप चौंकेंगे, क्यों साहब? भगवान के नाम से भी बड़ा कोई नाम है? जी हाँ, नाम है, मैं बता रहा हूँ। हम किसी के आदेश से बोल रहे हैं, उसको सुनो। नाम एक, मतलब पॉइंट मैं दे रहा हूँ, राम के नाम से तो कोई नाम बड़ा है ही नहीं। लेकिन हमको काम बनाना है तो हाँ, हम किसी ऐसे नाम को लें जहाँ राम का काम बन जाए। तो राम का काम ये बनेगा, बिजली अचानक चली गई है तो चली, मेरी आवाज़ तो आ ही रही है। राम का काज बनाना है, अल्लाह का काम बनाना है, खुदा का काम बनाना है, झगड़े को ख़त्म कर देना है, वाद विवाद ना हो, एक दूसरे की टीका टिप्पणी न करें, सबकी बोलती बंद करना हो, तो सिर्फ वहाँ अल्लाह, खुदा, मंदिर मस्जिद, राम कृष्ण गिरजा की बात न करके आप केवल मानवता की बात करो, केवल मानवता की बात करो बस। तो जब मानवता की बात करेंगे तो हर आदमी शांत हो जाएगा। क्यों? वो देवता, वो ऐसा महामंत्र है मानवता, ये 4 अक्षर का ऐसा मंत्र है कि बड़ों बड़ों की बोलती बंद कर देता है। इसी मानवता भरे हुए पूर्ण मानवता का काज जीवन पर्यंत किया, बचपन से और आज तक। 73 साल की उम्र हमारी पूरी होने जा रही है, इसी 2 जून को हम 74 में लग जाएंगे। जीवन पर्यंत यही काम किया। तो न मेरे पास कोई डिग्री है, न डगरा है, न मेरे पास कोई लंबी चौड़ी कोई अच्छी पूंजी है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। एक चीज़ ज़रूर है प्रभु की कृपा से कि चाहे वो नेता हो, चाहे वो नेता का बाप आ जाए, चाहे वो महंत हो, संत हो, शंकराचार्य हो, उनसे भी बड़े कोई हो, तो 2 मिनट 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, उनकी बोलती को हम बंद कर देंगे कि महाराज अभी तक आपने जितने प्रवचन दिए हैं, भाषण दिए हैं, भगवान के बारे में बताया है, अरे कुछ अपने बारे में भी तो बताते महाराज। अपने बारे का मतलब मानवता की बात आप करते,
मानवता की बात से बढ़ करके कोई मंत्र नहीं है। आप मानवता की बात करेंगे तत्काल समाज में बदलाव आ सकता है। मैं जिस वक्त सड़क के किनारे गाय गधे को उठाता हूँ, मैं उनके कीड़े निकालता हूँ, उनके घाव को मैं धुलवाता हूँ, उस वक्त जितनी भी लोग वहाँ से गुजरते हैं, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वो मेरी सराहना करता है ना। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि ऐ हिंदू, ऐ मुसलमानों, ऐ ईसाइयों, ऐ सिखों, सबसे बड़ा मंत्र है, इसको पहले कह लो, फिर बाद में वाही गुरु कहो, चाहे खुदा बोलो, चाहे राम बोलो, चाहे श्याम बोलो, चाहे गॉड बोलो, लेकिन सबसे पहला मंत्र है मनुष्य जात के लिए। यही डॉक्टर राव हमारी बातों का ही समर्थन करते हैं। इतना बड़ा दार्शनिक, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा ज्ञानी, वो समर्थन करता है, जिसकी बातों का कोई दुनिया में काट नहीं। अगर है तो मैदान में आओ, बुलाओ मैदान में लोगों को, मैदान में आओ, मैदाने की मानेंगे। ये नहीं कि अपने घर में घुसे हैं, वहाँ टीवी पर बयान दे दिया, पैसा खर्चा कर दिया, बड़े भारी तोप हो गए। गलत चीज़ है, बेशर्मी की बातें हैं सब। हाया शर्म हो तो फिर उसी ढंग से बात करो। मानवता की बात करें तो मैं जब जानवरों की सेवा करता हूँ, उस वक्त चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, हर आदमी हमारी बातों की, हमारे कार्यों की प्रशंसा करके कुछ खड़े होते हैं, कुछ चले जाते हैं। सबके मुंह से वाह 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 निकलता है, सबके मुंह से। तो अब एक बात बताइए, हमने ये बात सिद्ध किया कि नहीं किया? क्या किया कि जहाँ राम की चर्चा हम करते हैं, हम कृष्ण की करते हैं, हम अल्लाह की करते हैं, खुदा की करते हैं, गॉड की करते हैं, वाहि गुरु की करते हैं, झूलेलाल की करते हैं, वहाँ सबसे पहले अगर हम मानवता की चर्चा करें ना, तो हमारे समाज में संभाव पैदा हो जाए। और चर्चा उतना ही करें जितना हम स्वयं कर चुके हों। हम कारगिल के बारे में जब ही बोलें जब हम कारगिल की लड़ाई को देख के आए हों, कारगिल की लड़ाई को मैंने झेला हो, वो ज़्यादा अच्छी बात है। वो तो पानी चढ़ाने के लिए कारगिल नहीं गए, चाय समोसा, जय हिंद जय भारत, रचना कविता पाठ हो रहा है? अरे वो तो एक वही है कि मन बहलाने के लिए है, समझ गए? कविता के पाठ सुनने के बाद कभी लोग माफ़ करेंगे, कविता पढ़ने के बाद कोई पहलवानी नहीं किया जा करके, और ना ही कोई कारगिल में अपनी जान देगा। वह पुराने ज़माने में क्या रहा हो भूल जाइए आप। वीर रस की कथा, जो बोले वो पहले करके बोलो, इसीलिए दूसरों के ऊपर इसलिए नहीं प्रभाव होता। मैंने जीवन पर्यंत बंदर भोज किया, आज कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग हमसे जान गए। मैंने सीमेंट के हौदे पानी के रखवाए हैं, रखवाना शुरू किया, पेपर में दिया, आज कितने सीमेंट के हौदे लोगों ने रखे हैं। और ख़ास करके हमारे सिंधु समाज के क्या कहने साहब, मैं तो कहता हूँ कि मैं पूरे यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अन्य प्रांतों में मैं नहीं जानता हूँ, न मैं गया हूँ, पूरी यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, ख़ास करके रायबली में, कि जितना सच्चा धर्म हमारा सिंधु समाज कर रहा है, जबकि वो उनको गुमराह किया गया है। सिंधु समाज वाले मंदिर ले, पूजा ले, रुद्राभिषेक ले, ये नाटक, वह भंडारा, लाखों रुपए सिंधु समाज इसमें फूंक रहा है। मैं उसको बिल्कुल अनर्गल मानता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई पूजा, कोई भंडारा की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे क्या करेंगे, लोग केवल बंदर खिलाएं ना, यही तो कहना है। पहले बात को सुनिए, केवल बंदर खिलाएं तो बात काटने की लोग बातें निकाल लेते हैं। आप जो भी पुण्य कमाते हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं रायबली में चैलेंज करता हूँ कि सिंध समाज से बढ़ के कोई समाज का व्यक्ति सिंध समाज की बराबरी नहीं कर सका, आज तक नहीं किया। अब आगे कोई पैदा हो भगवान जाने। सेवा धर्म में, सेवा धर्म ही धर्म है, ये डॉक्टर राव का भी यही कहना है। सेवा ही धर्म है, सेवा ही धर्म है। तो धर्म का मतलब नहीं कि मक्खन लगाओ, मस्जिद जाओ, मंदिर जाओ, चिल्लाओ, कुछ नहीं। सेवा करो, बस भगवान की मजदूरी करो, वो खुदा का काम करो।
खुदा के बंदे हो, खुदा ने इसीलिए भेजा है कि जाओ कुछ करो जा करके। हमारे मक्खन लगाओ चाहे न लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। हम मक्खन बात छोड़ें, हमारे मक्खन पर मक्खन लगाए दे रहे हो, नमाज पर नमाज अदा हो रहा है, पूजा पर पूजा करे दे रहे हैं, लाउड स्पीकर में चिल्लाए दे रहे हैं, सारी रात रामायण सुनाए दे रहे हैं। क्या नाटक कर रहे हैं लोग। अखंड रामायण, अरे रामायण तो हुआ है कि रामायण सुनो, पढ़ने वाला और सुनने वाले दोनों के आँखों से आंसू के झरने निकलें, वो रामायण का पाठ है, वो अखंड रामायण है। वो रामायण नहीं कि लाउड स्पीकर में काँव 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 लोगों का सोना हराम हो जाता है। कोई मरीज है, कोई बीमार है, कोई पढ़ रहा है, काँव 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 हो रहा है। जब से लाउड स्पीकर में रामायण हो रहा है ना, मंदिर मस्जिद में जब से लाउड स्पीकर लग गए हैं, तब से लोग अपनी अपनी नीयत को ज़रा देख लें, अपनी नीयत को देखें, अंदर गिरेबान में झांक के तो देखें कि आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले मंदिर मस्जिद में कहीं लाउड स्पीकर नहीं था। उस समय के हिंदू हिंदू थे, मुसलमान मुसलमान थे, उनके अंदर वो बातें नहीं थीं जो आज के दौर में है। उस समय न उग्रवादी थे, अरे कुछ था ही नहीं। अब सब उग्रवादी पैदा हो गए, उग्रवादी आते हैं, वो शाही मेहमान उनको बना के रखा जाता है। यही है हमारे देश की परंपरा महाराज, किसको सही कहें किसको गलत कहें, कौन क्या है। इसीलिए हम पार्टी उठी को ज़्यादा महत्व नहीं देते। भैया अच्छा काम करो, हम आपको अच्छा कहेंगे। तो वही मैं कह रहा था कि सिर्फ मानवता की बात करो। क्यों? हमने कहीं भी जानवर की सेवा, पेड़ लगाए हैं, कोई हमको नहीं हंस रहा है, कोई नहीं हमको गाली दे रहा है, हैं? हाँ, जानवर सुअर के सेवा में, गधे की सेवा में लोगों ने हमको पागल कहा, खूब कहा। पढ़े लिखों ने हमको पागल कहा। तो पढ़े लिखे को हम पहले बहुत अदब लिहाज करते थे, लेकिन डॉक्टर राव ने जब से कहा कि विद्वान जो है वो तो मायावी हुआ, विद्या जानना एक माया है। उनका मतलब कि जो विद्वान है जरूरी नहीं कि वो ज्ञानवान हो, विद्वान है तो जरूरी नहीं कि वो धर्मात्मा हो। विद्या माने विद्या को उनका मतलब है कि मायावी, राक्षस। तब नहीं, लोग कहते रावण को ये विद्या मालूम थी, मेघनाथ को ये विद्या मालूम थी। तो डॉक्टर राव के बातों में बहुत दम है। तो यह मेरा कहना है कि यह है कि आप लोग केवल, और ख़ास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, अरे भैया बड़े बड़े आप काम करते हो, हैं? ऐसे आदमी को बुलाओ जो बड़ों की 1-2 मिनट के अंदर बोलती बंद कर दे। वो किंतु परंतु ना हम लगाते हैं और ना ही हम उसके सुनने के आदी हैं। बाबा रामदेव हैं, थोड़ा उनके लिए मैंने किया है आह्वान। एक बार माइक पर आवे तो बाबा रामदेव भी तो हमको टीवी पर तो देख लेंगे कम से कम, तब उनको पता चलेगा कि श्याम साधु यही है। उनके आह्वान पर मैंने 49 दिन का अनशन किया। 49 दिन का मतलब कि जब तक गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित नहीं हो जाती तब तक मैं अनशन करूँगा। और 49 दिन में महाराज 49,000 मेरे कर्म हुए हैं। और अंत में मनमोहन सरकार को मैंने धन्यवाद कहा, उन्होंने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। सोचिए, जो काम करेगा हम उसकी बड़ाई करेंगे। अब ये क्या हम कांग्रेस 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 हाथ धो के कांग्रेस के पीछे पड़े हैं, काला धन काला धन काला धन है। तो हमारा समाज बड़ा अंधा है, यहाँ लोग बोल नहीं पाते हैं। कांग्रेसियों में अरे खामियां हैं तभी चुप लगा के सुन रहे हैं। नहीं, उनको भी ललकार देना चाहिए कि सुनो मिस्टर। अब बोलते हैं कांग्रेसी तो दबे जवान, हम कहते हैं दबे जवान से क्यों बोलते, कोई क्या कर लेगा, हैं? उजागर कर दो। कांग्रेसियों के कहना है कि अन्य जो पार्टियों की सरकारें हैं, या जो सुअर और गाय की चर्बी किसकी पार्टी में जिसकी मिलावट शुरू हुई थी, कौन कोई धार्मिक पार्टी के ज़माने में कोई बूचड़ खाना खोला गया था। तो ये क्या है? अरे बात वो बोलो कि कहाँ कोई बोल ना सके। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि हम मानवता की सिर्फ बात करें, और मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। मानवता से ही शांति कायम की जा सकती है, मानवता से ही अरे कहाँ चालू हो गया भाई। मानवता से ही सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। हमने एक एग्जाम्पल दे दिया
कि अगर किसी भीड़ में जहाँ हिंदू हो, मुस्लिम समाज के लोग हों, यानी हम कहीं भी जाएं, हर समाज के लोग कहीं ना कहीं कमोबेश तो रहेंगे, तो हम क्यों न ऐसी बात करें कि सबकी बोलती बंद हो जाए, अवाक हो जाएं, ध्यान से सुने और हमारी बातों को काट न पावें। जैसे हम किसी समाज में बोल दें कि भाइयों, गर्मी के महीने में आप लोग जो जानवर हैं 24 घंटे उनको मकान मालिक जानवर को नहीं बांध कर रख सकता है। यही तो मेरा अंधा समाज है, सरकारी कानून जारी हो जाता है, वो जानवरों को बांध के रखिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जानवर जो है, गाय, भैंस, बकरी, गधे, घोड़े, कुत्ते, सरकार ने कह दिया बांध के रखिए, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि लाखों की संख्या में ये जो आवारा कुत्ते घूमते हैं, काटते हैं, लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट का नुकसान होता है कुत्ते की सुई लगवाने में, सरकार उसके लिए नहीं कंट्रोल करती। क्या करती है? कंट्रोल करो, ये नहीं कि हत्या करना शुरू कर दो। अगर हत्या करते हो तो हम पशु सेवी के होने के नाते हम एक मुद्दा सवाल करते हैं कि फिर संख्या बढ़ गई है मनुष्यों की, तो जितने मंत्री पद में बैठे हैं, व्यापारी हों, मंत्री हों, महंत हों, संत हों, जट्टे बुढ़े हैं बेकार, सबको मार दो। हैं? ये बेईमानी करना आपकी नीयत है। आप भगवान की बात करते, पहले अपनी नीयत को साफ करो यारो। हैं? अपनी बेड़ी आई तब तो आप मनुष्य है, और मनुष्य सबसे बड़ा प्राणी माना जाता है। क्या बेशर्मी की बात करते हो? अरे इसी मनुष्य ने आइटम बनाया है, गधों ने आइटम नहीं बनाया कि गधा गधे को मारने के लिए आइटम बनाया हो। किसी बंदर ने दहेज के लिए बंदरिया को नहीं चलाया। अरे मनुष्यों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो हमारी सीडी को देखने के, मेरी आवाज़ सुनने के बाद। और मेरा मोबाइल नंबर मैं फिर बोल रहा हूँ। हम जानते हैं टीका टिप्पणी करने वाले एक से एक दहेज हत्यारे हैं, है ना। वो हमारी बातों को सुनेंगे, उनको चूना लगेगा, लेकिन मुझको किसी की परवाह ही नहीं है। क्या कर लोगे हमारा? तुमसे हम कुछ मांगने आवे तो हमको मत देना। मैं दुनिया भी बात कर रहा हूँ। और फिर क्यों आप गलत काम करते हैं? क्यों आपने दहेज के नाम पर हत्या किया है? आपको सुनना पड़ेगा। हम तो लिख के जाएंगे, हम तो सीडी में बोल के जाएंगे। नहीं रहेंगे तो यह आवाज़ हमेशा गूंजती रहेगी। आप हत्या भी करो और हम आपकी प्रशंसा करें। अभी परशुराम जयंती में कौन थी, वाजपेयी, अंजना वाजपेयी कोई आई थी, डॉक्टर अंजना वाजपेयी। उन्होंने कहा कि दहेज हत्याएं जो हैं ये हमारे समाज में, जो ब्राह्मण समाज कहा जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज देखा गया है। ये कम शर्मनाक बात है हमारे लिए, हैं, ब्राह्मण समाज के लिए। काहे मैं ब्राह्मण हूँ भैया? मेरा देश महान है। काहे देश है महान, आप कितने महान हैं? खैर, बातें हम बोलने लगते हैं तो हम धारा प्रवाह इसलिए बोलते हैं कि बहुत गंदा और बहुत अंधा समाज हमारा, इसके हम आंखों में मिर्चा डाल डाल के जगाते हैं। तो कहने का मतलब कि कहीं भी जाओ वही राम की चर्चा, वही श्याम की चर्चा, वही खुदा की चर्चा, वही गॉड की चर्चा। अरे मानवता की चर्चा पहले करो, और पहले ये देखो कि आप मनुष्य हैं, और हैं तो कई परसेंट के मनुष्य हैं आप। आपके अंदर परसेंटेज क्या है मनुष्यता का? कभी सोचा है आपने? चालू हो गए। डॉक्टर राव का यही कहना है, सीनियर आई सर्जन और इतना बड़ा रिसर्च करने वाला आदमी, जिसने 22 साल लगा दिया है यही ह्यूमैनिटी के ऊपर। 22 साल बीत गए, रिसर्च कर रहा है, लिख रहा है, बना रहा है, कर रहा है। लोग हैं बड़ी आसानी से पागल कर देते हैं। अरे पागल है चलो मान लिया, उसकी बातों की जरा पहले जो सवाल कर रहा है हुजूर उसको जवाब दीजिए, तब हम आपको सीधे फिर आगरे में ठूंस देंगे ले जा करके। हैं, बोलने के पहले 3 बार सोच लेना चाहिए। पागल है, अरे वो पागल है, वो तो तुमसे सवाल कर रहा है और तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो, इसके मतलब तुम सबसे बड़े पागल हो। तुमको तुरंत आगरे में बंद कर देना चाहिए, तुम विचित्र पागल हो। खैर, इसलिए कहीं किसी मेजॉरिटी में जाइए, पहले मानवता की बात करो। मैंने केवल मानवतापूर्ण काम किया है, मानवता की बात करके आज दम है हमारे अंदर। हम बड़े बड़े संत महंत जितने भी हैं 2 मिनट लगेगा बोलती बंद करने में। क्यों? आप बड़े भारी महंत हैं, मान लिया। आप बड़े भारी शंकराचार्य हैं, ठीक। आप बहुत बड़े मंत्री हैं, चलिए ठीक ठीक। हुजूर आप कुछ लेते तो होंगे ना, हैं?
कुछ तो लेते होंगे। अरे तनख्वाह नहीं ले, मान लीजिए तनख्वाह छोड़ेंगे तो टीए डीए तो आप ले ही लेंगे। तो लेने वाला ले करके अगर आपने कुछ किया तो क्या किया? अरे समाज की सेवा करना है तो ददीज बनो, समझ गए? ददीज मुनि का नाम सुना है ना? अपनी हड्डी तक को दान में दे दिया था, है ना? हम उन्हीं की वंशज है, तो हम हड्डी तो नहीं दान कर सकते हैं, ना हम ददीज मुनि बन सकते हैं। युग दूसरा था वो, आज का युग दूसरा है। युग के हिसाब से आदमी के अंदर उसके विचारों में, आचार में, उसके हर कामों में बड़ा बदलाव सा आ जाता है। सोच लीजिए, जो लड़कियों का पोशाक आज से 30 साल पहले मैंने 40 साल पहले मैंने देखा था, उस 40 साल के बाद आज के लड़कियों के पोशाक में देख लीजिए जमीन आसमान का फर्क हो गया है। जिसको हमारा मुस्लिम समाज बहुत ही गंदा मानता है, अगर मानता है तो ठीक मानता है। हमको नहीं मतलब नहीं कि हम हिंदू हैं तो हम मुस्लिम समाज की बात को न माने, लेकिन मुस्लिम समाज को भी हमारी भी बातों को मानना चाहिए। अगर वो नहीं मानते हैं, अरे हमारी जो अच्छी बातें हैं, कोई बात तो तुम कहो भाई, जो सही हो उसको मानो। हम नहीं मानते हैं तो हम तो समझेंगे आप मूर्ख हैं एक नंबर के। हम तो आपकी अच्छी बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम झूठी तारीफ नहीं चाहते। हमारे यहाँ बड़ी अच्छाइयाँ हैं और हमारे यहाँ कितनी बुराइयाँ वो भी सामने हैं। तो आज लड़कियों के पहनावे में, महिलाओं के पहनावे में, उनके उनका तौर तरीके में ही जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। इस गंदे माहौल में कि चोरी, बेईमानी, मक्कारी, दवाओं में मिलावट, सोचिए बाप रे बाप। अरे खाद्य पदार्थ तो मारो गोली, अब दवाइयों में मिलावट और बड़ी तेजी से हो रहा है। कितना भयानक, कितना खतरनाक काम है। क्योंकि हर आदमी दुनिया का जानता है, हिंदुस्तान का जानता है कि बड़े बुरे फंसो तो नोट का बंडल रखो पहले से, बस नोट का बंडल खोलो, चाहे 10 कत्ल करके चले आओ, चाहे लाखों करोड़ों रुपए की नकली ग्लूकोज बना के बेच आओ, नोट का बंडल मजबूत रखो बस। चांदी का जूता बहुत तगड़ा रखो, स्पेशल एकदम, मार दो धाक से, तुम्हारा काम बन जाएगा। क्या तो कहने का मतलब है कि इन बातों को सुनने के बाद हमारे दिमाग में यही आता है कि अरे हमारा अंधा समाज, जहाँ जाओ वही राम, वही कृष्ण, वही राम, वही कृष्ण, वही अल्लाह, वही खुदा, वही मंदिर, वही मस्जिद है। भगवान ने कहा अरे मूर्खो, तुमने क्या कहा, तुमने क्या किया? तुम यहाँ काम करने आए हो, तुम यहाँ चापलूसी, चाटुकारिता भगवान की करने के लिए नहीं आए हो कि मार घंटा पीटे दे रहे हैं भगवान के ऊपर, उनका सर खाए ले रहे हैं। अरे मन को मंदिर बनाओ। मन अगर मंदिर हो जाए तो मंदिर मत जाओ, और अगर मन मंदिर नहीं होता है तो फिर तो भी मंदिर न जाओ। ये बात हमने चंपा मैडम के जो पति देव हैं उनसे और सुखो बाबू से मैंने कहा था। क्योंकि मैं डिग्री होल्डर होता, पेपर में देता तो लोग कैमरा लेके दौड़ते। क्योंकि मैं एक साधु आदमी हूँ, वो भी हम जनता की निगाह में हम पागल हैं इसलिए कि मैं गाय ब्राह्मण हो के, पंडित हो के, मैं सुअर और गधे की भी सेवा करता हूँ, उनकी भी टट्टी फेंकता हूँ, उनके सड़े घाव को मैं मलहम पट्टी करता हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि आप इसलिए पागल, आपने हमको पागल कहा, हम समझते हैं आप सबसे बड़े पागल हैं कि सब कुछ जानते हुए, पढ़ने लिखने के बाद भी आपके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है, आपके अंदर मानवता नहीं है। आपने अपने आप को मानव कैसे मान लिया? हम दुनिया से मतलब, हमारा मतलब दुनिया से है, हमारा मतलब केवल सुखू बाबू, चंपा मैडम के पति देव से नहीं है। वो बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े व्यवहार कुशल हैं। हम तो उन्हीं जैसे लोगों में जो दुनिया में है और भी उनसे भी ज़्यादा अपने आप को जो काबिल समझते हों। तो हमारा यही सवाल, मतलब आपने किया क्या है? हम कौन से लक्षण देखें आपके अंदर कि आपको मानव माने? हमको इसी का जवाब दो। डॉक्टर राव का यही सवाल है, हम किस लक्षण से आपको जाने, किस लक्षण से हम आपको मानव कहें? यही आज का मेरा सवाल है। इस सीडी को काफ़ी देर हो चुकी है, इस सीडी को लोग सुनेंगे, जानेंगे तो हमको उत्तर देंगे। हमारा ईमेल जो है वो क्या है,
आईडी नंबर क्या है तो सच जानते भी नहीं। देवदूत नाम से है, क्या है .com है कि क्या है भगवान जाने। और एक साहब ने नाम दे दिया है, उनकी बड़प्पन है। बाकी हम भैया मोबाइल वाले हैं, मोबाइल नंबर आप चाहो तो हमारा नोट कर लो। अब नोट करने के बाद सवाल जवाब करो, फायदे में रहोगे। तो मगर तुम्हारे अंदर मनुष्यता नहीं है तो मैं मनुष्यता पैदा कर दूंगा। मैंने इसी में रिसर्च किया है, एक तरीके से सारा जीवन मैंने इसी में लगा दिया है। तो हमारी पीएचडी जो है वो मान के चलिए कि आज 60-70 साल का हो, 60 साल का तो हो ही गया। 60 साल बीत गए जिस चीज़ में रिसर्च करने में, मानवता के ऊपर। ये ह्यूमैनिटी मानवता को लेके ही तो मैं गाय गधे कुत्ते की सेवा कर रहा हूँ। तो मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ, क्योंकि अब टाइम जो है 11 बजने जा रहा है। 1 घंटे के बाद बिजली चली जाएगी। सरकारें बदल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन बिजली का रोना नहीं गया तो नहीं गया। इसमें सरकार दोषी नहीं है, दोषी हमारी जनता है। कि जनता कहे कि भैया हमको कुछ नहीं, पहले तुम रात वाली बिजली नहीं कटेगी, चाहे इसके लिए जितने प्लांट लगाने पड़े, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तमाम देश के जो बड़े बड़े नक्शेबाजी में पैसा फूंक रहे हैं उसको पैसे पर रोक लगा दी जाए। तमाम पेट्रोल गाड़ियों को कंट्रोल से पेट्रोल मिले, कम से कम लोग गाड़ियां चलावें। जो दूर दराज वाले हैं उनको वो गाड़ी चलावें, वरना लोग साइकिल से चलो, पैदल चलो। बुढ़ापा आ गया है तो तमाम सरकार को भी चाहिए कि इसने सस्ते सवारियां चलवा दो यहाँ पर, कि तुम्हारा खर्चा भर निकल आवे और आराम से लोगों। अब कहीं रिक्शे वाले कहाँ जाएंगे, रिक्शे वाले को उसी में नौकरी दो, उनको भी ड्यूटी दे दो या और कोई काम करें। गली कुलिया के अंदर रिक्शे वाले काम आवे तो हमारे देश का तेल बचेगा, पेट्रोल बचेगा। तो कोई काम वो होना चाहिए जिससे हमारे यहाँ कोई बदलाव आवे। तो इसलिए मेरा कहना है, लोगों से यही निवेदन है कि आप सिर्फ मानवता की बात करें, बस केवल मानवता की बात करें। मानवता पूर्ण व्यवहार, मानवता पूर्ण वार्तालाप ही सबसे बड़ा सत्संग है, सबसे बड़ी भक्ति है। ये कान खोल के सुन लीजिए। आज वाल्मीकि का ज़माना नहीं रहा कि मरा मरा बोल रहे थे तो राम राम निकलने लगा था। अब वो ज़माने चले गए। आज के युग में है, आप भगवान को मानिए, लेकिन भगवान को कम मानिए। पहले आप भगवान के जैसे तो बन जाइए ना, हैं? तभी तो मैत्री होगी। भाई किसी गांजा पीने वाले के पास आपको अगर बैठना है, उससे दोस्ती करनी है, तो गांजा आपको पीना पड़ेगा, चिलम पकड़ना पड़ेगा। दारू पीनी है, किसी दरुअल के पास जाओ, किसी पुराने शराबी के पास चले जाओ, मक्खनबाजी करो तुमको दारू पिलाएगा वो। तो आपको जिस माहौल में जाना है पहले वैसे आप तो बनो भैया। राम राम करने वाले तो पूरा हिंदुस्तान राम राम कर रहा है, लेकिन राम के जैसा चरित्र भी तो लाओ भैया अपने में, हैं? अरे आधे लाओ, न पूरा लाओ, तो आधे ला के दिखाओ, वो भी नहीं आप करोगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि जब तक आप भगवान का काम नहीं करेंगे, प्रभु का काम नहीं करेंगे, प्रभु का काज नहीं करेंगे, सेवा परमो धर्म का पालन नहीं करेंगे, सेवा परमो धर्म का पालन नहीं करेंगे, तो आपका कोई काम नहीं बनने वाला और मुसीबत का रोलर आपके ऊपर चल जाएगा। मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ और मैं डेट बोल रहा हूँ आज का 2 मई 2012 रात के ठीक 11 बजे है। टीवी ऑन थी, मैंने उसको रोक दिया था, बीच में बिजली चली गई थी। तो टीवी में हम यही सीडी चला के देखते हैं, लोगों को बताते हैं, बताइए हम जो भी संदेश दे रहे हैं इसमें हमारा व्यक्तिगत क्या लाभ है? कौन सा हमारे बेटी को नौकरी मिलनी है, कि हमको प्रधानी लड़ना है, कि हमको विधायकी लड़ना है, हैं? इतना जरूर मेरे पास इतनी शक्ति है, कुछ बजरंग बली की कृपा है कि रायबरेली ज़िले में जितना लोग हमको जानते हैं या हमने मार्क किया है, लोगों ने कहा, उतना रायबरेली में किसी भी आदमी को पूरा ज़िला नहीं जानता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बजरंग बली की, ये बंदर भोज का चमत्कार है। मैं यही तो दिखाता हूँ कि बंदर भोज, बाल भोज, गाय की सेवा, कुत्ते की सेवा, गधे की सेवा। सेवा का मतलब अगर उनके कीड़े पड़े हों, घाव हों तो उनको ठीक करवाइए।
अब यदा कदा कुछ जानवर हैं, उनको हम ठीक ठाक जितना हमसे होता मैं करता हूँ। लोगों के फ़ोन आते हैं, हम लोगों को मना कर देते हैं कि बड़े अफसोस और शर्म की बात, आप हमको फ़ोन न करके आप पहले मेरे दरवाजे आइए, पहले देखिए कि हमारी क्या उम्र है, मेरी क्या हैसियत है, मेरी कितनी शरीर में दम है, मेरे पास कांच कितने हैं, मेरे दरवाजे कोई जानवर पड़ा है कि नहीं पड़ा है, मुझे बंदर भोज करना है कि नहीं करना है। ये सब जानने के बाद तब हमको बात कीजिए। आपने फ़ोन उठाया, सादी जी यहाँ गाय पड़ी है, वहाँ एक कुत्ता पड़ा है, वहाँ गधा पड़ा है, हे यानी मज़ा भी ले रहे हैं। तो मज़ा नहीं ले रहे हैं, वो एक नंबर के अभागे हैं, उनको भोगना है और बुरी तरह से भोगना। किसी साधु संत का मजाक उड़ाना, ये समझिए कि अपने मुसीबत को आपने निमंत्रण दे दिया। तो मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।